हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम क्लासेस में। मैं हूं विमल। तो आज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसआईआर नेट जून 2026 के लिए लास्ट 15 डेज की एक मास्टर प्लान, एक मास्टर स्ट्रेटजी आपके लिए काफी अर्जेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप इन लास्ट 15 डेज में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका एग्जाम में जो पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे जाकर आपसे पेपर सही से हो सकता है, पूरा अटेम्प्ट ना हो सकता है, आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो 2-4 नंबर कम रह जाएं। तो इन छोटी छोटी गलतियों को बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं और लास्ट 8 ईयर से 2018 से जब से मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप सभी को पढ़ा रहा हूँ सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए, तो ये छोटी छोटी गलतियां मैंने देखी हैं स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो इन लास्ट 15 डेज में उन गलतियों को एक तरीके से अवॉइड करना और एक अच्छे प्रैक्टिस जोन में चले जाना जिससे आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाए, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए आज मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली हम लोग केमिकल साइंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, अदरवाइज बाकी सब लोग भी एक जनरल स्ट्रेटजी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट भी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपको एग्जाम देने जाना है तो एग्जाम देने जाने से पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद ही उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, तब आपको पेपर देना पड़ेगा। यही सिंपल सा प्लान होता है। तो आपने सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के। ये टॉप 15 टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल एवरेज मार्क्स 200 प्लस पूछे जाते हैं। इवन 220 भी कर लो इसको तो कोई छोटा मतलब बड़ी बात नहीं होगी। सिर्फ 15 टॉपिक जिनसे क्या होंगे आपके 200 से 220 नंबर तक के क्वेश्चन हर साल एवरी सिंगल ईयर पूछे जाते हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, हैव यू कंप्लीटेड दीज 15 टॉपिक्स? इफ यू हैवंट देन व्हाट टू डू वो भी मैं आपको बताता हूँ। इफ यू हैव ऑलरेडी देन व्हाट टू डू ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। ये सारा का सारा एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर किया गया है। इसको ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस करता रहता हूँ। इस बार फिर से मैंने दिसंबर 2025 जून 2025 के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके ये 15 टॉपिक्स निकाले हैं, जिसमें से 5 टॉपिक्स हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री से, जहां से 66 मार्क्स आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो 66 मार्क्स हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो क्या है, आपका क्वांटम केमिस्ट्री है। अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री नहीं कंप्लीट करी है तो इसको कर लीजिए। अगर आपको डर लगता है फिर भी इसको हाइड्रोजन एटम तक क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। क्या करिए, हाइड्रोजन एटम तक इसको क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो इसको आपको हाइड्रोजन एटम तक कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हर साल एवरेज 25 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, 24 नंबर के, और 24 आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 से ज्यादा आते हैं या कम आते हैं, 24 आते ही आते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आते हैं। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो उससे हर साल 12 नंबर के क्वेश्चन, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन, काइनेटिक्स से हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन, इलेक्ट्रो से हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन। ये एवरेज मार्क्स हर साल आएंगे। अगर आप इन 5 टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो इन 66 मार्क्स का पेपर आपको कम से कम पेपर में देखने को मिलेगा इन टॉपिक से, और उसमें से आप 40-50 नंबर आसानी से ला पाएंगे अगर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो अगर आपने ये कर लिया तो अच्छी बात है। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं, यहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर अगर आप बात कर देंगे तो यहां पर आपको जो सुपरस्टार टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटालिक्स, और ऑर्गेनोमेटालिक्स से हर साल एवरेज मार्क्स 26 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 25-26 नंबर के क्वेश्चन, 25 तो कैसे ही, 26 नंबर के क्वेश्चन आपको एवरेज ऑर्गेनोमेटालिक्स देगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपका एवरेज मार्क्स 18 मार्क्स है। अगर कभी भी आपकी ऑर्गेनोमेटालिक्स कम होती है तो कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद आपका मेन ग्रुप का एवरेज मार्क्स 18 है। इसमें बॉन्डिंग को ऐड कर दिया गया है, क्योंकि बॉन्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आप ऑर्गेनो मेन ग्रुप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर आप मेन ग्रुप पढ़ेंगे तो आपको बॉन्डिंग ऑलरेडी आपकी कवर हो जाएगी। तो इस वजह से मेन ग्रुप और टॉपिक बॉन्डिंग के साथ आपका हर साल 18 नंबर का टॉपिक देकर जाता है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। बायो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी आपको करना पड़ेगा, 10-10 नंबर की, ये हर साल आ रही है अब लगातार। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहां पर बड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 टॉपिक का कॉम्बो आपको एक साथ करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके इन तीनों टॉपिक से हर साल 52 मार्क्स के कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको मैकेनिज्म, रिएजेंट और नेम रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ी है तो दिक्कत है, पढ़ ली तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लो। साथ ही साथ में आपकी स्टीरियो आ गई और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ जीओसी इंक्लूड हो जाती है ऑलरेडी, तो अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो आपके जीओसी भी साथ में क्लियर ही हो जाएगी। तो जीओसी चाहो तो साथ में लिखी हुई है, ऐसा मान सकते हो। यहां से आपके टोटल कितने होंगे, 72 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इन 3 टॉपिक को मिला देते हैं तो ओवरऑल आपके टॉपिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो 220 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं।
अब आपको लगे सर आपका एनालिसिस ऐसे थोड़ी ना है, जो कहोगे वही होगा। देखो वैसे तो अभी तक ऐसा ही होता आ रहा है कि जो बताता हूँ होता वही है, ठीक है। आप चाहे तो प्रीवियस एनालिसिस को देख सकते हैं, बट आप ऐसा मान लीजिए 220 नहीं तो 200 मान लीजिए, इसीलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड में 200 लिख दिया था कि थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, मेरे हिसाब से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इन 220 टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। अच्छा, अब आपने अगर पढ़ लिया है तो फिर क्या करना है, नहीं पढ़ा है तो फिर क्या करना है। पढ़ लिया है तो फेज 2 में चले जाइए, द टेस्टिंग प्रोटोकॉल, नेक्स्ट 15 डेज हार्ड कोड क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन वहां पर भी बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत है। अगर नहीं किया है तो आपके लिए हमारे पास एक फास्ट ट्रैक रिव्यू है, एक इमरजेंसी लाइफ लाइन आपके लिए मैं देता हूँ। इमरजेंसी लाइफ लाइन ये है कि मैटकेम क्लासेस के ऐप पर एक 999 में टेस्ट सीरीज और ये पूरा कोर्स, साथ ही साथ में इसमें टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज भी है। इसमें आपको कंप्लीट CSIR नेट का सिलेबस 120 लेक्चर्स में मिल जाएगा, हर क्लास की PDF मिल जाएगी। तो आपके जो टॉपिक रह गए हैं उनको आप इस कोर्स से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ में टेस्ट भी आपको जो देने हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फास्ट ट्रैक दो एग्जैक्ट 15 यील्ड हाई वेटिक टॉपिक, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां से चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि इसको आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो आपको सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करना है, फाइनल स्प्रिंट करने का समय आपका आ गया है। फाइनल स्प्रिंट आप कैसे करेंगे, फाइनल स्प्रिंट आपको करनी है लास्ट 5 टेस्ट देकर। 5 टेस्ट की डेट क्या फिक्स करनी है, एक 4 तारीख को टेस्ट देना है, एक 7 तारीख को टेस्ट देना है, एक 10 तारीख को टेस्ट देना है, एक 13 तारीख को टेस्ट देना है, एक 15 तारीख को टेस्ट देना है। इन टेस्ट को देने का आपका मोटो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात, सिटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर देने के लिए आपको ध्यान, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, अगर आप बहुत दिनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो तो बहुत स्लोली हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत स्लो हो जाती है। आप पेपर देने जाएंगे, पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। पेपर देने जाएंगे, आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कराएंगे। पेपर देने जाएंगे, आप सिली मिस्टेक्स कर देंगे। इन्हीं चीजों को 15 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या करना है, कंप्लीट करना है। अच्छा, ये गैप क्यों दिए हुए हैं। सबसे पहला टेस्ट आपका 4 जुलाई को होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो जब से आप ये वीडियो देख रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनको एनालाइज करना है। अगले जो 2-3 दिन का आपको ब्रेक मिला है उसमें आपको क्या करना है, उसको अपग्रेड कर लेना है, पढ़ लेना है, और उसके बाद फिर अपना आप दूसरा टेस्ट क्या कर देना है, दे देना है। तो 2-3 डे का गैप इज नॉट फॉर रेस्टिंग, इट इज अ टाइट रियलिस्टिक साइकिल फॉर टेक्टिकल एनालिसिस। एनालाइज करिए, जो गलतियां हुई हैं उन पर प्रैक्टिस करिए। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटजी अभी से फाइनल कर लीजिए और उसी को प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट 15 डेज में। जो क्वेश्चन 100% श्योर हो सिर्फ उनको ही करिए। जिन क्वेश्चन में 50-50% चांसेस हो उन पर कैलकुलेटेड रिस्क ही लीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेनी है, मतलब जैसे अगर आपका पार्ट सी है, पार्ट सी में अगर आप 20+ क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो फिर आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर ले जाएगा आपके, एक तो निगेटिव मार्किंग और जो वो 4 नंबर मिलने वाले थे वो भी गए। इसके बाद अगर आप मान लीजिए पार्ट सी में आपके 15 से कम ही क्वेश्चन हुए हैं तो फिर तो आपके पार्ट सी से मुश्किल से 50-60 नंबर बनेंगे। पार्ट बी में 25 क्वेश्चन सही कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आपको पार्ट सी में क्या करना पड़ेगा, पार्ट सी में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर 20+ है तो फिर एक ही 2 क्वेश्चन रिस्क, 20 से कम है, 15 से कम है तो फिर आपको ज्यादा रिस्क। तो इस कैलकुलेटेड रिस्क की प्रैक्टिस आपको पहले से कर लेनी है। और भैया जिन पर कोई क्वेश्चन का आइडिया ना हो उनको हार्ड स्किप कर देना, अपना स्कोर बचा लेना। मन करेगा कि कर दूं क्या टिक, लेकिन करना मत, जिसमें आइडिया ना हो उसको मत करना। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर निगेटिव मार्किंग स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पार्ट बी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। पार्ट बी अगर आप ध्यान नहीं देंगे, पार्ट सी पर ही पूरा ध्यान देंगे तो भी आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। तो पार्ट बी को भी इक्वल वेटेज देना। पार्ट सी को पेपर अटेम्प्ट करने वाली बात पे ही आ जाते हैं ना आप सीधा। तो पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में बात कर लेते हैं। रिदम आपको फिक्स करना पड़ेगा। रिदम क्या फिक्स करना पड़ेगा कि भैया कौन सा पेपर कैसे देना है, जो सीक्वेंस है आपको पहले से ही फिक्स कर लेना है। सीक्वेंस कैसे फिक्स होना चाहिए, जनरली कैसे करते हैं टॉपर स्टूडेंट्स, कहोगे आप बता दो सर, तो मैं बता देता हूँ। 3 तरीके की स्ट्रेटजीज अधिकतर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। सबसे पहली सिंपल कि मैं पार्ट ए से शुरू करूंगा, पार्ट सी तक जाऊंगा। पार्ट ए को मैं पहले दूंगा क्या कहते हैं 20 मिनट, उसके बाद अगले 40 मिनट दूंगा मैं पार्ट बी को, उसके बाद अगला 1 घंटा से सवा घंटा दूंगा मैं पार्ट सी को, आखिरी के 40-45 मिनट में दूंगा ओवरऑल फिर से सब कुछ देखकर फाइनलाइज करने को। सेकंड तरीका होता है कि मैं पार्ट बी पर ही जाऊंगा सीधा, पार्ट बी को आधे घंटे में जितने भी क्वेश्चन आते होंगे उनको कर दूंगा। इसके बाद अगले 1 घंटे से सवा घंटे में पार्ट सी के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखकर उसमें जो आते होंगे वो कर दूंगा।
इसके बाद अगले 20 मिनट में क्या करूंगा, पार्ट ए को दे दूंगा। इस तरीके से आखिरी के फिर से मेरे पास लगभग 50 मिनट बच जाएंगे, उसमें मैं फिर से पूरे पेपर को देखकर आसानी से सॉल्व करूंगा। एक तरीका ये भी होता है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे पेपर को एक साथ देख डालते हैं पहले आधे घंटे के अंदर, कि जो जो बिल्कुल ही आते हैं वन डायरेक्ट वाले उनको कर लिया, और उसके बाद फिर आधे घंटे में पार्ट बी, और उसके बाद 1 घंटे में पार्ट सी, और आखिरी में वो जो बचा हुआ आपके पास 1 घंटा है उसमें पूरा पेपर। और इन जनरल बहुत सिंपल स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि पहले 1.5 घंटे आप दीजिए पार्ट सी को, उसके बाद देखो ये भी काफी यूजफुल स्ट्रेटजी है, पहले 1.5 घंटे दीजिए पार्ट सी को, फिर 1 घंटे दीजिए पार्ट बी को, और आखिरी में आधा घंटा दीजिए पार्ट ए को। पार्ट सी को 1.5 घंटा, पार्ट बी को 1 घंटा, और पार्ट सी को आधा घंटा, और उसी टाइम पर आपको पूरा पेपर देख लेना होगा। तो इस तरीके से आप जो भी सीक्वेंस है उसको अपने हिसाब से फाइनलाइज कर लीजिए, उसी सीक्वेंस को पांचों टेस्ट में दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन टाइप इजी क्वेश्चन को हॉन्ट करना सीखिए, जो क्वेश्चन आपने को आते हैं उन पर सीखिए, जिनमें टाइम वेस्ट हो रहा है उनको स्किप करना सीखिए। इसके बाद इन्हीं सेम सीक्वेंस को आपको पांचों के पांचों टेस्ट में क्या करना है, अप्लाई कर देना है। सो बिल्ड योर पर्सनलाइज्ड पेपर पैटर्न ऑर्डर एंड डू इट अकॉर्डिंगली। तो ये आपका लास्ट 15 डेज का ब्लूप्रिंट है। अपना सबसे पहले फ्यूल भरा लो, फ्यूल है आपके वो 15 टॉपिक कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाओ 4 तारीख वाले। इसके बाद फास्ट ट्रैक अगर आपके नहीं हुए हैं तो आपके लिए लाइफ लाइन है, फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स या फिर जेआरएफ एक्सप्रेस यूट्यूब पर 9 PM पर डेली चल रहा है। और अगर हो गया है उसके बाद फिर आपका क्रूसिबल 5 मेजर टेस्ट है, उनको अच्छे से दो। और उसके बाद जो एज है वो क्या है कि पेपर को, ऑर्डर को और नेगेटिव मार्किंग पर जो ध्यान देने वाली बातें हैं उनको अभी से स्टार्ट कर दो। ये जो 4 मेजर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैटकेम क्लासेस के ऐप पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 499 में। ये टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो, उसमें ये टेस्ट भी आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जिनको फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन करना होगा उनके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। So this is your final execution plan. Start this now. Enroll now in your fast track crash course if you want. Otherwise, follow the JRF Express on YouTube channel of Matchem classes. Join the Telegram groups and other groups. Download the Matchem classes app. All links are given in description. Contact number, help desk सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कमेंट में जरूर करना। कोई गलती हुई हो मुझसे तो उसे भी जरूर कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर these last 15 days execution plan. डू द हार्डेस्ट वर्क पॉसिबल। ऐसी मेहनत करो कि लाइफ में आपको दोबारा लगे कि यार उन 15 दिनों में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करी थी मैंने, बहुत बढ़िया मेहनत करी थी। इसी जोश के साथ अपने एग्जाम को, पेपर को अटेम्प्ट करो जाकर। थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना।